जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 17 इंग्लिश ग्रामर की। ये वीडियो नंबर 17 है और हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था। बाकी 17 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। सेंटेंस नामक एक फ़ोल्डर बना है उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव। ठीक है। और इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, जब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ठीक है, दो होते हैं, एक शुरू में एक बीच में। हम दोनों पढ़ाएंगे आपको, दोनों टाइप देखिए। उससे पहले हम डालेंगे क्या पढ़ना है हमें आज पढ़ना है प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हमें क्या पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ चुके हैं हम। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ना है हमें, इंटेरोगेटिव। INTRROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। SENTENSE। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें पढ़ेंगे पहले नंबर एक पे कौन सा वाला हम पढ़ेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। पहले हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। बीच में हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, या रूल, जो भी लिखना लिख सकते हो। रूल लिखिए, RULE। उसका रूल क्या होगा, पहले आएगा प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड। उसे हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में QW। क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है साफ साफ, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट प्लस MB की थर्ड फॉर्म। MB मतलब मेन वर्ब या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, MB की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दे रखा है तो अदर वर्ड भी आ जाएगा, OTHER अदर, WORD अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितना हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव पहला रूल था, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। रूल क्या था, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल है तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। ठीक है, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। अब इसकी सब पहचान हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसलिए अगर आपको सीखना ही है
तो सब वीडियो एक के बाद एक देखें। अगर आपने कभी नहीं पढ़े हैं सेंटेंसेज और एकदम अचानक बीच वीडियो में आ जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए कह रहे हैं सभी वीडियो शुरू से देखें। कोई वीडियो 10 मिनट से 12 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। और अभी 17 वीडियो ही हुई हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही चल रहा है। अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट कंप्लीट हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे बनाते हैं। देखिए क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। इसमें पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड मतलब वे होते हैं जो सवाल पूछते हैं, जैसे क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। फिर आएगा हैज़ या हैव। अब आपको ये कैसे पता चलेंगी क्योंकि वाई होती है, वेयर की कब होती है। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली वीडियो, उसमें हमने बता रखी है फुल जानकारी कि किसके मीन्स क्या होता है। उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में वो वीडियो प्ले लिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा सेंटेंसेस नाम का, उसमें आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों हो गई। अब आना है हैज़ में से एक चीज़। अब दो चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से क्या लेकर आएँ, ये भी तो दिमाग में आता होगा। मतलब दो चीज़ें दे रखी है, अब इनमें से साथ में क्या लेकर आएँ इसके। तो हैज़ आता है एक वचनकर्ता के साथ। एक सेकंड रुक जाइए, मक्खी बैठ गई थी कैमरे पे। हैज़ आता है एक वचनकर्ता के साथ, हैज़ आता है एक वचनकर्ता के साथ और हैव आता है बहुवचनकर्ता के साथ। तो तुम क्या है, तुम एक बहुवचनकर्ता है, तो तुम के साथ क्या आएगा, हैव। यू वाई हैव। अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। तुम हो ना, तुम नहीं खा चुके हो, तो तुम की होती है यू। अब देखिए बाकी में कहीं नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो नॉट भी आएगा। नॉट हो गया। अब उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब देखिए खा चुके, ये है मेन वर्ब। खा चुके की होता है ईट, पर थर्ड फॉर्म हो जाए ईटेन, EATEN, ईटेन। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो हो जाएगा द फूड, ईटेन द फूड, ईटन द फूड। अदर वर्ड दे नहीं रखा तो लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनेंगे ये वाक्य। आया समझ में, ऐसे होते हैं ये वाक्य, कोई टफ नहीं है, केवल एक फार्मूला है, फार्मूले से याद रखनी है बस, बहुत सिंपल है। अब देखिए नोट करके, अब हम वो आपको पॉइंट लिखा दे रहे हैं जो अभी हमने बोले थे। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट डालिएगा, एक नोट पॉइंट, नोट में लिख लीजिएगा नंबर 1, हैज़ का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ। हैज़ का यूज मतलब प्रयोग, यूज सिंगुलर SIN के बाद शॉर्टकट हम लिख दे रहे हैं SIN और नाउन्स NOUNS, सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ। अब हमने सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं ये भी हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। अब हम आपको मुंह से बता सकते हैं। सिंगुलर नाउन्स होते हैं जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम। ठीक है, ये होते हैं हमारे सिंगुलर नाउन। अब देखिए नंबर 2, हैज़ का तो प्रयोग पता चल गया। अब हैव का प्रयोग देखिए, हैव का यूज या प्रयोग कुछ भी लिख सकते हो, यूज प्लूरल नाउन्स के साथ। किसके साथ, प्लूरल, प्लूरल NOUNS, प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। अब आपको आई होप कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब तो हमने लिखा भी दिया किसके साथ कैसा प्रयोग होगा, और हमने यही बता दिया सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम। और प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, यू, बी, आई, दे, ये सब होते हैं प्लूरल नाउन्स। ठीक है, अब तो हम इंट्रोगेटिव का एक टाइप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल काफ़ी है ना समझाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप की ओर। इसका दूसरा टाइप देखिए। अब पहला टाइप तो हो गया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। अब दूसरा टाइप हमारा क्या होगा, दूसरा टाइप होगा
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो, वाक्य के पहले हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो, दिख रहा है आपको साफ साफ? ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो तब देखिए क्या करना है, फार्मूला क्या होगा इसका, या रूल जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, RULE। इसका रूल देखिए क्या होगा, तब इसका रूल, तब ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज़, हैज़ और हैव है इसकी हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट आ जाएगा, प्लस MB की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा OBJ, प्लस अगर वाक्य में अदर वर्ड दे रखा हो, अदर वर्ड दे रखा हो तो अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो, उसका फार्मूला। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि तुम खाना क्यों नहीं, नहीं वो ये तो बीच में हो जाएगा ना, क्या तुम खाना खा चुके हो, एग्जाम्पल, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लेना है, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, ये होगा, क्या तुम खाना खा चुके हो। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो इसकी इंग्लिश नहीं लगेगी, वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब पे स्टार्ट हुआ, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है हमारा यू, तुम है तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, तो हैव, फिर सब्जेक्ट यू, अगर वाक्य में नॉट नहीं दे रखा है तो नॉट, नहीं दे रखा तो नहीं लिखना है, नहीं दे रखा है वाक्य में तो नहीं लिखना है, ठीक है, तो नॉट को हटा दीजिए। अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुके, खा चुके हैं MB की थर्ड फॉर्म, तो खाना ही होता है ईट, EAT, पर हमें लगानी थर्ड फॉर्म तो EN और लग जाएगी, ईट, एट, ईटन होती है, ईट की तीनों फॉर्म है, यू हैव यू ईटन। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या रह गया, खाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट है खाना, तो द फूड, FOOD, फूड, अदर वर्ड दे नहीं रखा तो अदर वर्ड को भी छोड़िए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये बनेगा इस तरह से, सही है, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन द फूड, इस तरह से होगा, सही है। तब तक और हम आपको अब एक आध एग्जाम्पल और लेके समझा देते हैं, जैसे कि पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, पहला एग्जाम्पल, पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ चुके हैं, ठीक है, पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ चुके हैं, ये है हमारा। अब इसे हमें बनाना है, कैसे बनेगा हमारा, देखिए क्योंकि इंग्लिश वाक्य में क्यों है तो पहले वाला फॉर्मूला लगना है, वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले बीच में दे रखा है तो उसकी इंग्लिश पहले लगनी है, तो क्योंकि क्या होती है, वाई, WHY, वाई, फिर क्या है, पक्षी, पक्षी है ना, वर्ड एक है ना, एक है, एक पक्षी की बात कर रहे हैं, पक्षियाँ होती तो बहुत सारी हो जाती, ठीक है, पक्षी एक है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, हैज़, तो यहाँ हो जाएगा हमारा हैज़। अब लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, द बर्ड, द BIRD, द बर्ड। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है, द बर्ड के बाद अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो, नहीं दे रखा है तो नॉट आ जाएगा, दे रखा है नहीं इसलिए नॉट आएगा,
नॉट फ्लाई, उड़ चुके, ठीक है। उड़ना होता है फ्लाई, और उड़ चुके यानी थर्ड फॉर्म लगेगी तो FLYED हो जाएगा, फ्लाइड हो जाएगा, FLYED, फ्लाइड। वाई हैज़ द वर्ड नॉट फ्लाइड। अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश में, इन द स्काई, आकाश की होती है स्काई, SKY, और क्वेश्चन मार्क, इन द स्काई, पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ चुके हैं, इसका बनेगा वाई हैज़ द वर्ड नॉट फ्लाइड इन द स्काई। इस तरह जिसका बनना है। अब एक और देखिए, आपको एक और समझा देते हैं, जैसे मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है, क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क शुरू में है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, तो उसकी स्पेलिंग नहीं लगेगी। वाक्य शुरू होगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, तो लग जाएगा हैज़। अब आएगा सब्जेक्ट, ही, अब क्या, अगर नॉट दे रखा तो नॉट आ जाएगा, पर नॉट नहीं दे रखा इसलिए लिख चुका, की लिखना ही होता है राइट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन होती है, WRITTEN, रिटन। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब पत्र है, ठीक है, A लेटर, LATTER, लेटर, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह पत्र लिख चुका है, हैज़ ही रिटन आ लेटर। तो इस तरह से हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हुआ हमारा कंप्लीट। वीडियो नंबर थी हमारी ये 18, क्योंकि हमारी 17 वीडियो हम कर चुके हैं, पिछली 17 वीडियो कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर थी हमारी 18वीं वीडियो नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ हमारा कंप्लीट एकदम, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।